हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। तो आज फिर स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम आज एक नए पाठ को देखने जा रहे हैं, जिसके अभ्यास कार्य को हम करेंगे, जो एमपी बोर्ड की 10वीं क्लास की हिंदी वासंती का है। पाठ 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर, जो डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर द्वारा लिखा गया है। तो देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को और करते हैं प्रश्नों के उत्तर को। पहला प्रश्न है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के नाम लिखिए। उत्तर है, भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के नाम हैं कन्याकुमारी और हिमालय। अगला प्रश्न है, कश्मीर प्रत्येक भारतीय को क्यों लुभाता है। उसका उत्तर है, अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, इसलिए कश्मीर प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी और श्रीनगर कोचीन भारत के किन राज्यों में स्थित है। उत्तर है, कन्याकुमारी श्रीनगर तमिलनाडु और केरल राज्यों में हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम बताइए। उत्तर है, श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम शंकराचार्य पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, कांगड़ी का उपयोग कश्मीरी क्यों करते हैं। उत्तर है, कांगड़ी का उपयोग कश्मीरी ठंड से बचने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, कश्मीर के बारे में पौराणिक और ऐतिहासिक कौन सी बातें कही गई हैं। उत्तर है, कश्मीर के बारे में पौराणिक बातें महाभारत काल की हैं। इतिहास में अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार व स्तूप बनवाए। अगला प्रश्न है, कश्मीरी जंगल में मंगल करते हैं। उक्त पंक्ति को समझाइए। उत्तर है, कश्मीरी में जंगल में मंगल करते हैं, अर्थात कश्मीरी किसी प्रकार की कठिनाई की परवाह न करते हुए प्रकृति का जी भरकर आनंद लेते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने डल झील को कश्मीर की शान क्यों कहा है। उत्तर है, लेखक ने डल झील को कश्मीर की शान कहा है क्योंकि वह अनेक प्रकार के आनंद का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, इस कथन का भाव स्पष्ट करिए। उत्तर है, पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, इस कथन का यह भाव है कि कश्मीर की सुंदरता संसार में सबसे अधिक है। इसके सुख आनंद के सामने और कहीं सभी सुख आनंद फीके पड़ जान पड़ते हैं, वह तो स्वर्ग के समान ही है। अगला प्रश्न है, कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। उपयुक्त कथन के द्वारा लेखक ने यह कहना चाहा है कि कश्मीर वासियों में अपनापन है, एकता है, भाईचारा है, प्यार दुलार है, एक दूसरे के सुख दुख समझने की भावना है, सहानुभूति और सद्भाव है। अगला प्रश्न है, संधि विच्छेद कीजिए। हिमालय हिमधन आलय स्वर संधि, दुर्गम दुह धंगम विसर्ग संधि, जगत धन गुरु व्यंजन संधि, प्रमाणिक प्रमाण धन एक स्वर संधि। विलोम शब्द लिखिए। विशाल का लघु, संतुष्ट का संतुष्ट, कठोर का कोमल, दुर्गम का सुगम, प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष। पर्यायवाची लिखिए। भूमि का जमीन धरती, पहाड़ का पर्वत भूधर, अभिलाषा का इच्छा चाह, प्रेम का स्नेह प्यार, कृषक का किसान खेतिहार। अगला प्रश्न है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, जिसकी आवश्यकता न हो अनावश्यक, जनमानस में प्रचलित घटना या कथा जनश्रुति, पर्यटन करने वाला पर्यटक। वाक्यों का प्रयोग कीजिए। जंगल में मंगल, कश्मीरी जंगल में मंगल मनाते हैं। ईद का चांद होना, विदेश में तो ईद का चांद होते हैं।
विदेशी मित्र तो ईद का चांद होते हैं। दिल लुभाना, उसने अपनी योग्यता से सबके दिलों को लुभा लिया। चेहरा खिलना, लॉटरी निकलने पर भिखारी का चेहरा खिल उठा। ये प्रश्न युक्त विस्तार से ये क्लास में किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, गो श्रीनगर से श्रीनगर यात्रा वृत्तांत का प्रतिभा स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, गो श्रीनगर से यात्रा वृत्तांत डॉक्टर N. E. विश्वनाथ अय्यर लिखित एक रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने भारत के एक विशाल छोर गो श्रीनगर कोचीन से श्रीनगर तक का मनोहारी और रोमांचक यात्रा का वर्णन किया है। यात्रा के दौरान हिमालय का पर्वतीय सौंदर्य, छोटे बड़े हरे मैदान, डल झील के शिकारे तथा प्राकृतिक मनोहारी दृश्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस अवर्णनीय, अद्वितीय और अद्भुत आनंद का स्वयं अनुभव करके ही जाना जा सकता है। अपने साथ के यात्रियों के आत्मीय व्यवहार का सहज स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। अगला प्रश्न है, कोचीन से श्रीनगर लेखक कैसे पहुंचा? उत्तर है, कोचीन से श्रीनगर लेखक रेल और बस के द्वारा पहुंचा। पहले वह कोचीन से रेल द्वारा अनेक प्रदेशों से गुजरता हुआ जम्मू पहुंचा। उसके बाद वह वहां से द्वारा श्रीनगर पहुंचा। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य पहाड़ी की क्या विशेषता है? उत्तर है, श्री शंकराचार्य पहाड़ी श्रीनगर का सबसे ऊंचा स्थान है। यह मठ बहुत पुराना है और जनश्रुति के अनुसार यहाँ का मंदिर पांडव वंश के राजाओं का बनाया हुआ है। यहाँ शिवजी और शंकराचार्य की मूर्तियाँ हैं और मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। पहले सड़क से पैदल ही मंदिर तक पहुँच सकते हैं, अब तो मोटर से भी जाया जा सकता है। इस ऊंचे पहाड़ पर खड़े होकर श्रीनगर का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प लिखिए। तो पहला प्रश्न है, विशाल भारत के छोर हैं, कितने हैं? 2। कोचीन है केरल में। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह है कश्मीर में। घाटी में पहले थी झील, अब खाली स्थान भरते हैं। कन्याकुमारी की सागर तरंगें अपने मंदहास से हमें चकित करती हैं। पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह वही है। महाभारत काल से ही कश्मीर शासकों की गाथाएं मिलती हैं। प्रभाती पवन में चुभन भरी शीतलता थी। डल झील कश्मीर का मुख्य केंद्र है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। तो शब्द कबीरदास, कालिदास की समालोचना महावीर प्रसाद द्विवेदी, वैदेही वनवास हरिऔध, तुम्हारी विरासत उषा वर्मा, आस्था के स्वर दिवाकर वर्मा, सत्य सत्य देखिए, सम्राट लालित्य साहित्यकार और कला प्रेमी थे सत्य, कुट्टायम की से तकड़ी का रास्ता पहाड़ी नहीं है असत्य, लेखक जलपान विश्राम से पहले कुछ देर चहलकदमी करता रहा सत्य, कांजी कुंड से श्रीनगर की समतल नहीं थी असत्य, कश्मीर की बोलियां, कश्मीर में कई बोलियां हैं सत्य। एक शब्द में उत्तर लिखते हैं। घाटी में पहले कौन सी झील थी? सतीसर। कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार स्तूप किसने बनवाए? सम्राट अशोक ने। तीसरा है, लेखक बनिहाल रेस्ट हाउस के सामने शाम को कब पहुंचा? 4:30 बजे। कांजीकुंड
से श्रीनगर कितने घंटे में पहुंचा? 2। नए शिकारे का मल्लाह कौन था? यूसुफ। अगला प्रश्न है, लेखक कहाँ से कहाँ के लिए रवाना हुआ? उत्तर है, लेखक को श्रीनगर से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। अगला प्रश्न है, किसी ने यहाँ तक क्या कहा है? उत्तर है, किसी ने यहाँ तक कहा है कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। कश्मीर की प्रकृति ने क्या अगला प्रश्न है, कश्मीर की प्रकृति ने प्रदान किए हैं? उत्तर है, कश्मीर की प्रकृति ने जिस प्रकार मिठास, मोहक रंग सेब के और केसर में भर दिए हैं, उसी प्रकार की मिठास और रंग यहाँ के किशोर किशोरियों के दिल खोल कर प्रदान किए गए हैं। लेखक का परिचय देखते हैं। इसके लेखक तो आपको पता है, विश्वनाथ अय्यर जी हैं, तो उनका जीवन परिचय देखते हैं। आधुनिक हिंदी रचनाकारों में विशेष रूप से दक्षिण भारतीय हिंदी साहित्यकारों में डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर का अधिक सम्मानजनक स्थान है। आप अपनी आरंभिक उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करके अध्यापन करने लगे। इस सिलसिले में आप केरल विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन के बाद केरल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष रहे। आप कोचीन विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रथम आचार्य विभागाध्यक्ष के साथ साथ भाषा संकाय के डीन भी रहे। रचनाएं हैं, डॉक्टर N.E. अय्यर की निम्नलिखित रचनाएं हैं, ललित निबंध, उठता चांद, डूबता सूरज, फूल और कांटे। आलोचना है, हिंदी आधुनिक हिंदी काव्य, मलयालम काव्य। भाषा शैली है, डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर का साहित्य विविध भाषा शैली का है, इसलिए उसमें अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, हिंदी के शब्द भरपूर हैं। आपकी शैली वर्णनात्मक, गवेषणात्मक, कहीं कहीं वह सरल और सुबोध भी है। साहित्य में स्थान, डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर का हिंदी साहित्य में सुपरिचित स्थान है। दक्षिण भारत के हिंदी रचनाकारों में विशेष रूप से आप उल्लेखनीय हैं। दक्षिण के अनेक विश्वविद्यालयों से संबंध रहते हुए आपने कई राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार प्राप्त किए। ये यात्रा वृत्तांत का सारांश है, तो ये आप पढ़ लीजिए। हम इसके संदर्भ प्रसंग को देखते हैं, गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश से ही सारांश हो जाएगा, आप पढ़ लीजिए किताब से। पहला गद्यांश है, छोटी छोटी जरूरी चीज़ें सारे देश को कैसे एकतामय कर देती हैं। तो ये पढ़ लीजिए, इसका अर्थ प्रसंग देखते हैं। संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी सामान्य 10वीं में संकलित लेखक डॉक्टर N.E. विश्वनाथ अय्यर लिखित यात्रा वृत्तांत गौ श्रीनगर से श्रीनगर से है। प्रसंग है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कश्मीर के लिए की गई अपनी यात्रा के अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा है कि व्याख्या है, न केवल बड़ी बड़ी चीज़ें ही अपितु छोटी सी छोटी ज़रूरतें भी पूरे देश की एकता को कायम रखने में सहायक होती हैं। श्रीनगर में इस दृष्टि से लेकर से केरल में बना हुआ सावन ढूंढने पर जरूर मिल जाता है। बस की रफ्तार बढ़ी और जवाहर सुरंग को पार कर गई। इससे उसे अपने साथियों के साथ अधिक आनंद आया। उसने यह अनुभव किया कि इस दुर्गम पथ को सुगम बनाने में इंजीनियरों की अद्भुत प्रतिभा, अदम्य साहस और महान कार्य शक्ति निश्चय ही सराहनीय है। उसका यह सुफल है कि कश्मीर भारत के दूसरे भाग से हमेशा के लिए जुड़े रहने योग्य बन गया है। बस सुरंग पथ से प्रकाश धारा बहाती हुई और सीटी बजाती हुई आगे बढ़ रही थी।
उस समय का दृश्य रोमांचकारी हो रहा था। उस समय वह अपने साथियों के साथ मानव शक्ति में यंत्र शक्ति को श्रेष्ठता की स्वीकारते हुए बस से आगे बढ़ते जा रहा था। विशेष है कश्मीर के दुर्गम स्थानों का उल्लेख। यह अंश ज्ञानवर्धक है। अगला प्रश्न अर्थग्रहण से है। क्यों रोमांचकारी दृश्य था? उत्तर है रोमांचकारी दृश्य इसलिए था क्योंकि दुर्गम पर्वतीय प्रदेश को सुगम बनाने का अद्भुत और बेजोड़ कार्य इंजीनियरों द्वारा किया गया था। दूसरी बात यह है कि बस प्रकाश धारा बहाती हुई सीटी बजाती हुई सुरंग पथ से आगे बढ़ रही थी। अगला प्रश्न उपयुक्त सारांश का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर उपयुक्त सारांश उपयुक्त गद्यांश के द्वारा लेखक ने आज के यांत्रिक युग का महत्वांकन करना चाहा है। इस संदर्भ में लेखक ने यह सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है कि मानव शक्ति से यांत्रिक शक्ति बहुत ही अधिक है। फिर मानवीय शक्ति के बिना यांत्रिक शक्ति का उपयोग नहीं हो सकता। तो देखा हमने ये यात्रा वृत्तांत को। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत के माध्यम से नए युग में होने वाले नई आविष्कार, एक तरीके से पहाड़ को खोदकर सुरंग बनाना, नए रास्तों का निर्माण करना, दुर्गम पहाड़ियों पर भी चलने लायक सुगम रास्ता तैयार करना। तो लेखक ने अपने इस यात्रा वृत्तांत के द्वारा उन यांत्रिक क्रियाओं के बारे में बताना चाहा है। तो समझा हमने इस पाठ को और इस अभ्यासकार को पढ़ा। आगे भी पढ़ेंगे और नए पाठ को, नए अभ्यासकार को देखते रहिए। धन्यवाद।